नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा मामला सामने आ गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा केस, जिम्बाब्वे से लौटे व्यक्ति में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। संक्रमित मिला है जिम्बाब्वे से लौटा शख्स, वो दक्षिण अफ्रीका भी होकर आया हुआ था। तो एक ट्रैवल हिस्ट्री बताए जा रहे हैं। शख्स दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में टेस्टिंग हुई और टेस्टिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। कोविड पॉजिटिव, कोविड का ही ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर दिल्ली से, चिंता वाली बात है क्योंकि केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। पूरे देश में अब तक 32 केसेस थे, लेकिन अब इजाफा हो गया है, 33 से पहुंच गया है। और दिल्ली में जो एक केस था बढ़कर 2 हो गए हैं। जो दूसरा केस है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बताए जा रहे हैं। जिम्बाब्वे से लौटे, लेकिन उससे पहले दक्षिण अफ्रीका गए थे, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस ओमिक्रॉन वेरिएंट के। दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरा नया मामला सामने आ गया है। और अब मैप के जरिए आपको बताते हैं ये मैप। और दिल्ली में जहां एक था ये केस, अब तक अब ये बढ़कर 2 हो गए हैं। कर्नाटक से 2 केसेस आए अब तक, राजस्थान में 9 केसेस, गुजरात से 3 केसेस, महाराष्ट्र में 7 नए केसेस आए हैं और इसके साथ ही संख्या 17 हो गई टोटल महाराष्ट्र में। और पूरे देश में केसेस की संख्या टोटल 33 हो गए हैं। ये पूरे देश में ओमिक्रॉन का मैप है कि ओमिक्रॉन के कितने केसेस आए हैं, किस राज्य में कितने केसेस हैं। अब तक दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से केस हैं। शिवांग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांग, जो शख्स अब ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मिला है, ट्रीटमेंट किस तरह का चल रहा है, उसकी हालत कैसी है और क्या वो किसी और के भी संपर्क में आया था दिल्ली में? जी देखिए राजीव, ओमिक्रॉन का दिल्ली में दूसरा केस मिला है। जिम्बाब्वे से ये आदमी आया था, साउथ अफ्रीका में भी इस शख्स में वहाँ पर ट्रैवल करा था, साउथ अफ्रीका में भी। अब ये देखना होगा, दिल्ली सरकार अभी पहले ये देख रही है कि मतलब कौन कौन सी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी इस व्यक्ति की करी जा रही है कि किन किन लोगों के ये क्या कहते संपर्क में आया था, कौन कौन लोग थे, कहीं परिवार के सदस्य तो नहीं थे जिनके जो भी इससे संक्रमित हो गए। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी प्रोसेस लगातार चल रही है और अगले कुछ दिनों में उनके भी सैंपल लेने के बाद उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जाने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। तो अब ये भी पता लगेगा आने वाले कुछ दिनों में कि जो कॉन्टैक्ट्स थे, उन कॉन्टैक्ट में से कितने लोग संक्रमित हुए। तो ये सब आने वाले कुछ दिनों में पता लग पाएगा। लेकिन हाँ, ये बड़ी खबर है कि दिल्ली में दूसरा केस मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट का। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक है, डेल्टा से भी ज़्यादा ट्रांसमिशन होता है इसका। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से ओमिक्रॉन का भारत में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी आज मामला बढ़ा है, तो ओमिक्रॉन आने वाले दिनों में भारत में किस तरह की तस्वीर को लेकर आता है। जी शिवांग, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली वासियों को थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता है अब, और सब प्रयास ये करें कि कोविड गाइडलाइंस का हर वक्त वो पालन करते रहें और घर से बाहर निकले मास्क लगा कर रखें, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है खतरनाक बताया जा रहा है और ओमिक्रॉन का दूसरा केस भी दिल्ली में आ गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.